नेपाल हिंदुस्तान का एक विश्वसनीय दोस्त। ऐसे में 2016 से 2020 तक दोस्त की जो इरादे हैं, जो बातें हैं, वो कुछ सही नहीं लगता। ऐसे में कई सारे प्रश्न हैं जो करना जरूरी है। दिखाई भी देता है कि 2016 से 2020 तक की सफर में हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में जो दूरियां हैं वो कई ज्यादा बढ़ चुकी है। क्रैक इतना ज्यादा है भाई साहब कि शायद पॉल्यूशन की वजह से ग्लेशियर में भी उतना बड़ा क्रैक नहीं आता। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टाइम देंगे हम हांगकांग को, क्योंकि हांगकांग में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके बारे में जानना आज के समय पे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे चल क्या रहा है भैया, इंडिया चाइना वॉर लाइक सिचुएशन। ऐसे में हमारे मोदी जी भी पहुंच गए हैं सीमाने पे, और ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आ रहा है कि मोदी जी खड़े होकर बता दिए चाइना को ये वो डिमका फलाना। तो एक्चुअली हांगकांग में चल क्या रहा है, देखिए साल था 1997। इस समय पे काइंड ऑफ एक एग्रीमेंट बनाया गया चाइनीज गवर्नमेंट और यूके की गवर्नमेंट के बीच में हांगकांग को लेकर। एग्रीमेंट कुछ ऐसा था कि आने वाले 50 सालों तक चाइना डायरेक्टली हांगकांग को अपना हिस्सा नहीं बना सकता। ऐसे में जो हांगकांग है उसमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगा, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी मिलेगी। ऐसे में ये सभी चीजें तय हो गया, मामला बिल्कुल शांत हो गया और आ गया 2019। 2019 में हांगकांग में प्रोटेस्ट होने लगे। किस बात को लेके प्रोटेस्ट होने लगे थे? हांगकांग में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फिर चाइना की जो हस्तक्षेप है ना हांगकांग के ऊपर, वो बढ़ रही थी इस बात को लेके। ऐसे में चाइना के लिए एक प्रॉब्लम बनता गया हांगकांग, और आज के समय पे चाइनीज गवर्नमेंट ने सोचा इस पूरे मैटर को सल्टाने का एक मौका मिला है उनको एक कानून के थ्रू। अब एक नया कानून इंट्रोड्यूस कर दिया है चाइनीज गवर्नमेंट ने हांगकांग के लिए। बहुत आसान सा एक कानून है जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी को ट्रैक करके सजा दिलाने का काम करता है। बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को सुनने में, लेकिन इस कानून के अंदर ना बहुत सारी गड़बड़ है। ऐसे में एक आम प्रोटेस्टर्स जो चुपचाप खड़े होकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी अपना मत जता रहे हैं सरकार को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो एक्सेप्टेबल है वो भी इस कानून के अंदर इनलीगल चीज है, यानी उसके तहत भी आपको जेल के अंदर डाला जा सकता है। इसके अलावा भी बात करें, जैसे कि मैं अब ये वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद अगर मैं चाइना जाने के बारे में कभी भी सोचूं तो चाइना जाने के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मुझे अंदर कर सकती है, यानी चाइनीज लॉकअप में मुझे घुसा सकती है। किस बात से? ये कानून कहता है वर्ल्ड वाइड किसी भी जगह पे किसी भी देश का व्यक्ति अगर चाइना के खिलाफ कुछ भी बोलता है, ऐसे में वो चाइना के खिलाफ बोली गई बात देशद्रोही के रूप में स्वीकार किया जाएगा, और उसके तहत वो व्यक्ति जब चाइना की जमीन में होगा उसके ऊपर ये कानून लागू हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता आप कौन से देश के हो। तो ऐसे में ये चीजें काफी सोचने वाली है। ऐसे में ये जो एंटी नेशनल लॉ है या फिर एंटी नेशनल वाली चीजें हैं, आप एक बार याद करके देखो सुनी सुनाई लग रही है या फिर नहीं। अब भैया घूम फिर के आते हैं नेपाल के पास। नेपाल के राजनीतिक विषय में बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मेन कितने सारी पार्टी है नेपाल के अंदर। वैसे छोटे मोटे पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो मेन 4 बड़े पार्टीज हैं नेपाल के अंदर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी, नेपाल कांग्रेस यानी एनसी, नेपाल समाजवादी पार्टी, और एक है नेपाली राष्ट्रीय जनता पार्टी। ये 4 पॉलिटिकल पार्टी आज के समय पे नेपाल में सबसे ज्यादा एक्टिव है। आज के टाइम पे नेपाल पे गठबंधन की सरकार है, लेकिन जो पावर एंजॉय कर रही है पार्टी, यानी सत्ता को एंजॉय कर रहा है, वो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अब चाइना में भी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और नेपाल में भी आज के टाइम पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से जो नेपाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उनकी सोच विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इनकी आइडियोलॉजी जो है वो कई हद तक जो कि है आपको दिखाई देगा एक डेमोक्रेसी में, लेकिन उनकी काम ऐसी है कि जिसको देख के ये मान नहीं सकते कि हाँ ये चीजें वाकई में एक्सेप्टेबल है। उसके पीछे कई सारे रीजन है। पता है आज के टाइम पे नेपाल में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है। सिर्फ आज के टाइम में नहीं बल्कि 2016 से ही ये चीजें स्टार्ट हो गई थी। यानी नेपाल की सरकार जो पेट्रियटिज्म है उसको सेल करके अपनी गद्दी बचाने की कोशिश कर रही थी। 2016 में एक नेपाल में क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसको भी हिंदुस्तान के ऊपर से निकालने की कोशिश की गई थी। और बात करें आज 2020 में, जबकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का सत्ता हिलता डुलता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में वो इल्जाम लगा रहा है ऑपोजिशन पे और हिंदुस्तान पे। कह रहा है कि दिल्ली नहीं चाहता कि नेपाल में ये सरकार रहे, दिल्ली नेपाल की सरकार को बदलना चाहता है। ऐसे में जो ओली है उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और इसके बाद नेपाल के अंदर जो पॉलिटिकल स्थिति है वो भी काफी बिगड़ चुके हैं। लोग इस चीज को लेकर चिंता जताते हैं और गुस्सा भी जताते हैं। ऐसे में जो ऑपोजिशन हैं वो भी बताते हैं कि इस चीज को साबित करो, और साबित नहीं कर पाए तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसी एक बहस चल रही है, लेकिन इन बहसों के बीच में बलि का बकरा हम बन रहे हैं। 2016 की बात तो आप लोगों को मैंने बता ही दी, लेकिन 2017 की बात भी कुछ कम शर्मनाक नहीं थी। साल 2017 में भी इंडिया और नेपाल के बीच में एक जमीन के टुकड़े को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ था। 2019 की बात करें तो नई मैप ही जारी कर दिया था उन्होंने, और 2020 में तो कोरोना को लेकर इल्जाम ही लगा दिया।
यानी ये जो 4 साल हैं, इन 4 सालों में हर साल कुछ ना कुछ नेपाल थोपता हुआ आया है हिंदुस्तान के ऊपर। अब ऐसे में इस चीज को एक आम हिंदुस्तानी जनता या नागरिक होने के रूप में कैसे देखते हैं आप? दोनों कम्युनिस्ट पार्टी यानी चाइनीज और नेपालीज के बीच में कुछ कनेक्शन आप देख सकते हैं या फिर नहीं, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जहां पे नेपाली गवर्नमेंट सलाह मांगती है चाइनीज गवर्नमेंट से अपनी शासन को और मजबूत करने के लिए, ऐसे एक स्थिति पे खड़े होकर क्या ये सोचना गलत होगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है उनका कुछ तो चल रहा है? ऐसे में भारत विरोधी सारे नारे यही इंगित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे विषय पे आप क्या सोचते हो जरूर बताइए, हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक और नया फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, बहुत सारी ऐसी कंटेंट है जो हम यूट्यूब पे नहीं डालते, हमारी फेसबुक पेज पे डालते हैं। और हाँ प्लीज यार, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। एक ऐसी चीज है जिसके लिए 5 मिनट नहीं लगेगा आपको, लेकिन एक क्रिएटर इस चीज का भूखा होता है। तो प्लीज समझा करो, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, बहुत खुशी मिलती है, इससे इंस्पिरेशन भी मिलता है। नमस्ते, अलविदा।